नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या की बड़ी ही पावन कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहू और एक छोटी बेटी थी। बेटी की शादी नहीं हुई थी। साहूकार के घर एक जोगी रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब साहूकार के घर से कोई अन्य सदस्य उसको भिक्षा देने के लिए जाता था, तो वह आशीर्वाद देते हुए भिक्षा लेकर लौट जाता। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने के लिए जाती, तो वह जोगी भिक्षा तो ले लेता, परंतु वह कहता कि बेटी, तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है, तेरे भाग्य में तो दुहाग लिखा है। तो यह बात सुनकर साहूकार की बेटी को बहुत ही दुख होता। वह सारा दिन सोचती रहती। धीरे धीरे वह शरीर से बिल्कुल कमजोर हो गई। तो एक एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों में इतनी कमजोर क्यों दिखाई पड़ रही हो? तुझे खाने पीने को अच्छा देती हूँ, तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तो इतना कहते ही साहूकार की बेटी तो रोने लगी और उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आता है। आप सभी उसे भिक्षा देते हैं तो वह भिक्षा लेकर चुपचाप चला जाता है। लेकिन जब मैं उसे भिक्षा देती हूँ तो वह कहता है कि बेटी, तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे नसीब में दुहाग लिखा है। तो उसकी माँ को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल जब वह जोगी आएगा तो तुम उसे भिक्षा डालने के लिए जाना। मैं छुप कर बैठ जाऊंगी, देखती हूँ कि वह क्या कहता है। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है माँ। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने के लिए आया, तो साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देने लगी, तो जोगी ने वही बात फिर से बोला कि बेटी, तू सुहागन तो होगी, लेकिन तेरे भाग्य में सुहागन का सुख नहीं लिखा है। तो इतना कहते ही उस लड़की की माँ बाहर निकल आई और उस जोगी से बोली कि जोगी बाबा, हम एक तो तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम मेरी बेटी के लिए इस तरह के अपशब्द बोलते हो। तो जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं तो जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही मैंने बताया है। तो साहूकार की पत्नी बोली कि हे जोगी बाबा, अगर तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह दुख दूर कैसे होगा। इसीलिए तुम्हें इसका उपाय भी बताना पड़ेगा। चाहे कितने भी कठिन उपाय हो, मैं अवश्य करूंगी। तुम मेरी बेटी के भाग्य से यह दुख दूर करने का उपाय मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी की बात सुनकर जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती हैं, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। अगर वह अपने व्रत का फल इसको दे दे, तो इसके दुखों का निवारण हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसकी शादी तो होगी, लेकिन शादी होते ही इसके पति को सांप डस लेगा और उससे इसकी मौत हो जाएगी। तो जो जोगी बाबा की बात सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी। तो जोगी बाबा तो इतना कहकर चला गया और साहूकार की पत्नी ने साहूकार को सारी बात बताई और उसी दिन शोभा धोबिन की तलाश में चली गई। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। प्यास के मारे उसका गला बैठा जा रहा था। वह बुरी तरह से थक चुकी थी और अपनी बेटी के लिए दुखी भी थी। तो इस प्रकार वह दुखी होती हुई भूखी प्यासी चल रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ आया, तो वह विश्राम करने के लिए उसके नीचे बैठ गई। उसी पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक छोटा सा बच्चा बैठा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया, तो साहूकारनी ने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और गरुड़नी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को अपनी नुकीली चोट से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है और तुम मुझे मार रहे हो। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था। यह कहती हुई साहूकारनी ने सांप की ओर इशारा किया, तो उन दोनों ने देखा तो वहां पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था। तो गरुड़ ने कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो कुछ मांगना है मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो गरुड़ की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार शोभा धोबिन रहती है। अगर तुम उसके घर छोड़कर आओगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी।
तो गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन को कैसे राजी करूं। अगर मैं उसे सीधे साधे बोल दूंगी तो तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दो, तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसे वह खुशी खुशी अमावस्या व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे, जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साहूकारनी वहीं बैठी बैठी यही सब कुछ सोच रही थी। तभी उसे सोना धोबिन के बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई दी। वह सारी की सारी घर के काम काज को लेकर लड़ाई कर रही थी और काम कोई भी नहीं करना चाहती थी। तो साहूकारनी सोचने लगी कि यही मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। अब तो साहूकारनी ने जब सोमना धोबिन के बेटे बहू सारे सो जाते तो उनके घर का सारा काम करती, गायों को नहलाकर चारा डालती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और सूर्योदय होने से पहले चली जाती। तो यह सब कुछ देखकर शोभा धोबिन बड़ी ही हैरान थी कि रोजाना लड़ने वाली मेरी बहुएं इतना प्रेम पूर्वक सूर्योदय से पहले काम कैसे कर लेती है। तो उसने अपने बहुओं को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन है जो सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगी और सोचने लगी कि यह सारा काम कौन कर रहा है। सारी की सारी एक दूसरे से पूछती तो शोभा धोबिन बोली कि तुम आजकल लड़ाई भी नहीं करती हो और काम भी सुबह होने से पहले कर लेती हो। तो सारी बहुएं एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़ाई करके करें या राजीव मन से करें। इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा है। तो सोना धोबी ने सोचा कि जरूर दाल में कुछ काला है। आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। तो वह पूरी रात सोई नहीं, निगरानी करती रही। आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि कौन सी बहू काम करती है। तो थोड़ी ही देर के बाद किसी के आने की आवाज सुनाई दी। तो सोना धोबिन देखती है कि कोई औरत बाहर से आती है और उसने घर का सारा काम किया और काम करके जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करती हो। कितने दिन हो गए हैं मुझे देखते हुए कि तुम रोजाना सुबह होने से पहले सारा काम करके चली जाती हो। आज तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मेरे घर का सारा काम क्यों करती हो। तो सोना धोबिन के ऐसा कहते ही साहूकारनी उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी और कहने लगी कि जरूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ, पर पहले तुम मुझे वचन दो, तभी मैं बताऊंगी, अन्यथा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दिया और कहा कि अब तो बोलो। साहूकारनी रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है। अगर आप अपने अमावस्या व्रत का फल उसे दे देती हैं तो मेरी बेटी की भी भाग्य सवर सकता है। यह कहते हुए साहूकारनी सोना धोबिन को सारी बात बताई। तो सोना धोबिन ने साहूकारनी की बात सुनकर अपनी बहुओं से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ किसी काम से जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे से किसी को कुछ हो जाता है तो उसका संस्कार मत करना, उसे तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। ऐसा कहा सोमा धोबिन साहूकारनी के घर चली गई। साहूकारनी की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन विवाह होने वाला था दूल्हा आकर फेरों के लिए बैठ जाता है। तो सोना धोबिन दूल्हे के घुटनों के पास कच्चा करवा रखती है और उसमें दूध डालकर तात का ताज लेकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहां पर दूल्हे को डसने के लिए सांप आया तो सोना धोबी ने करवा आगे रखा और दांत से बांध दिया। लेकिन जब यह सब दूल्हे ने देखा तो डर के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सोना धोबी ने अपने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली चीर कर छींटे मारे और बोली कि आज तक जितने भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ और आगे जो मैं व्रत करूंगी वह फल मेरे बेटे और मेरे पति को लगे। तो सोना धोबिन के इस तरह संकल्प करते ही दूल्हा फिर से जीवित हो जाता है और साहूकारनी की बेटी का बड़ा ही धूमधाम से विवाह हुआ। उसकी विदाई होने के बाद में सोना धोबिन अपने घर को जाने लगी। तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांगो।
मेरे सामर्थ्य अनुसार होगा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चली जाती है। तो चलते चलते रास्ते में ही सोमवती अमावस्या का व्रत आ जाता है। तो वह हांडी का एक सवार परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर घर आ जाती है। जब घर आकर देखती है कि उसके पति की तो मृत्यु हो गई है और वह तेल और घी के कूप में पड़ा है, तब वह अपने टीके में से रोली निकालती है और मांग में से सिंदूर निकालकर, आंखों में से काजल निकालकर और मेहंदी के साथ चिट अंगुली से छींटे देती है और कहती है कि रास्ते में जो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को लगे। तो उसके इस तरह कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसी समय उनके घर ज्योतिष आया हुआ था। वह बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि सोना धोबिन हर अमावस्या को ब्राह्मण को दक्षिणा देती थी, इसीलिए वह भी दक्षिणा मांग रहा था। तो सोना धोबिन कहती है कि अब की बार मेरे अमावस्या का व्रत तो रास्ते में ही आया था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया था वह सब पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ दिया। आज मेरे पास देने के लिए दक्षिणा तो नहीं है। तो वह ज्योतिष ब्राह्मण सीधा पीपल के पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि देखता हूँ कि इस बार सोना धोबिन यहाँ पर क्या गाड़ रखा है। और वह जल्दी जल्दी वहां पीपल के पेड़ के नीचे से जगह खोद कर देखता है, तो वहां एक सावा और 13 सोने के चक्कर उसे मिलते हैं। तो यह देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है। ज्योतिष ब्राह्मण उन सबको वहां से उठाता है और सोना धोबिन के घर ले जाता है और वहां जाकर कहता है कि इस तरह से तुमने वहां पर फेरी लगाई और मुझे बोला कि अब की बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबिन बोली कि वह तो तुम्हारे भाग्य से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए इन सबको तुम ही ले जाओ। तो सोना धोबिन की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मेरा तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी तो सब तुम्हारा है। आपको जिसको मन करे उसे दे देना, पर मैं तो चौथा हिस्सा ही लेकर जाऊंगा। तो इस तरह अमावस्या के व्रत का चमत्कार देखकर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि हर व्यक्ति अमावस्या का व्रत करे। हे अमावस्या माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सुहागन स्त्रियों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सुख समृद्धि बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और हुंकार भरे, उसके जीवन से सारी मुसीबतों को दूर करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भोले शंकर गौरी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय अमावस्या माता जरूर लिखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।